डेंटिस्ट बनना कोई आसान काम है? जिनका एडमिशन MBBS में नहीं होता वो डेंटिस्ट बन जाता है। तो दांत ठीक करने के साथ साथ में दांत तोड़ने भी आते हैं। बाय द वे ये सारी डेंटिस्ट भी प्यारी क्यों होती किस आदमी के साथ बैठ गई हूँ मैं? आप जैसे ठरकी पेशेंट्स भी आते हैं जो हम जैसी प्यारी प्यारी डेंटिस्ट को देखकर फिसल जाते हैं। ऊट पटांग अजीब तरह के गलीज क्लाइंट्स आते थे। 3 to 1 पिल्ले जैसे क्लाइंट्स। बिल्कुल, मैं सिर्फ दांतों के कीड़े निकालती हूँ। जो आपके अंदर कीड़ा है, आई एम सो सॉरी, मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट मुस्लिम। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे इंसान जो है माहिर दंतान यानी कि डेंटिस्ट, दांतों की स्पेशलिस्ट। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस अरीबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर? कौन डॉक्टर? मैं डॉक्टर अरीबा बोलिए ना। लेकिन आप तो डेंटिस्ट है ना? जी, मैं डेंटिस्ट हूँ और उसके साथ साथ जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तो दांत ठीक करने के साथ साथ ना दांत तोड़ने भी आते हैं मुझे। देखिए आप तो माइंड कर गई हैं मेरा कहने का मतलब। मैं तो वही कह रहा हूँ जो सोसाइटी हमारी बताती नहीं, है। मैं माइंड बिल्कुल नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि डेंटिस्ट भी डॉक्टर्स होते हैं। और ये बात आप अपने ओरिजिनल दांतों के साथ मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर बिना दांतों के भी, फैसला आपका है। अच्छा, आप दांतों की डॉक्टर हैं, राइट? जी। तो फिर आपने स्टेथोस्कोप क्यों लगाया? मतलब दांतों की हार्ट बीट चेक करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पैथेटिक जोक। सेकेंड ऑफ ऑल, स्टेथोस्कोप पहनने के 2 रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये कि बहुत दफ़ा हमारे क्लिनिक में आप जैसे डरपोक लोग आते हैं जिनको ओडोंटोफोबिया होता है, यानी कि डेंटल प्रोसीजर से डर लगना। तो हम उनका फिर हार्ट रेट, BP वगैरह देख के ट्रीट करते हैं उनको। ओके, एंड दूसरी रीज़न? दूसरी रीज़न ये कि हमारे क्लिनिक में बहुत दफ़ा आप जैसे ठरकी पेशेंट्स भी आते हैं जो हम जैसी प्यारी प्यारी डेंटिस्ट को देखकर फिसल जाते हैं। उनको टैकीकार्डिया होता है, यानी दिल की धड़कन का तेज़ होना। तो फिर हम उस लिहाज से हार्ट बीट चेक करके उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, बाय द वे ये सारी डेंटिस्ट इतनी प्यारी क्यों होती कुछ तो नेचुरल ब्यूटी का कमाल है, और दूसरा ये कि हम अपनी स्किन केयर, हमारा पहनना और हाइजीन का हम बहुत ख्याल रखते हैं। इतना ध्यान आपने स्टडी पे दिया होता तो आपका MBBS में एडमिशन हो गया होता। आपको क्या लगता है कि डेंटिस्ट बनना कोई आसान काम है? आई मीन जिनका एडमिशन MBBS में नहीं होता वो डेंटिस्ट बन जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं शुरू से खुद अपनी विल से डेंटिस्ट बनना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने मेरिट पे नंबर नहीं लिया MBBS के लिए। और बात यह है कि हम 5 साल का BDS करते हैं और फिर 2 साल की स्पेशलाइजेशन अलग होती है। हमारी जॉब बाकी डॉक्टर्स की निस्बत ज्यादा टेक्निकल है। लेकिन हमारे मोहल्ले का जो दंदान साज है उसने तो 6 महीने में अपने उस्ताद से काम सीखा और उसके सामने अपना फट्टा लगा के बैठ गया और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। माजरत के साथ उमर साहब, एक दंदान साज और डेंटिस्ट में उतना ही फर्क होता है जितना आप में और ओरिजिनल पॉडकास्टर्स में है। लेकिन मैंने कभी बाकी पॉडकास्टर भी कमतर नहीं समझा। अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। किस आदमी के साथ बैठ गई हूँ मैं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कुछ? अच्छा सॉरी, I'm माइंड कर रही। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। मैं मजाक कर रहा था। जी प्लीज कुछ मंगवाइए खाने का। मैंने अभी बोला तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी, मुझे ये बताएं कि आपके पास क्लाइंट्स किस तरह के आते हैं? वेल, पहले तो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी, तो वहाँ तो ऊट पटांग अजीब तरह के गलीज क्लाइंट्स आते थे कि पेशेंट को देखने से पहले मुझे खुद मोटिलियम टैबलेट खानी पड़ती थी कि कहीं मैं पेशेंट के मुंह के अंदर ही उल्टी ना कर दूं। एग्जैक्टली 3 to 1 पिल्ले जैसे क्लाइंट्स। बिल्कुल। सिगरेट, गुटखा, पान, चर्स, अजीब अजीब चीजें करने वाले लोग आते थे। दोस्तों, ब्रश 2 times a day, keep the dentist away। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि आपकी मैकेनिक जैसी जॉब है? नहीं, अब इतनी भी गंदी नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है हम लड़के मैकेनिक के पास अपना बाइक लेके जाते हैं ना, छोटा सा मसला, वो 10 मसले और बता देता है कि इसका ऑयल भी चेंज होने वाला है, इसकी क्लच प्लेटें ख़राब हैं, इसके कुत्ते फेल हो गए हैं। तो आप भी ऐसे करते हैं ना, एक हल्का सा मसला लेके कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप बताते हैं आपको कीड़ा लग गया है, आपके जो है ना दांत के अंदर वो रूट कनाल होने वाली है, इसके ऊपर वो क्राउन लगेगा एंड दिस एंड दैट। देखिए उमर साहब, माजरत के साथ मैं सिर्फ दांतों के कीड़े निकालती हूँ। जो आपके अंदर कीड़ा है, आई एम सो सॉरी, मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में बैठती हूँ, तो जाहिर सी बात है हमारा बिल्डिंग का रेंट है, हमारे बिल्स हैं, ओवरहेड चार्जेस हैं। अब अगर हम डेंटिस्ट जो मसला पेशेंट लेकर आया उसका इलाज करके भेज देंगे तो फिर हम कैसे चलाएंगे अपनी ज़िंदगी? और सबसे बड़ी बात मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी पेशेंट्स आते हैं उनको सिर्फ लगता है कि जिस चीज़ की उनको तकलीफ हो रही है वो मसला है। नहीं, बहुत सारे मसले हमें पहले से शुरू होते हुए नजर आ रहे होते हैं ना मुंह के अंदर।
तो हम उनको देख के भाई सारा कुछ करके भेजते हैं घर। वो एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो आपके दांत के अंदर कीड़ा लगता है ना, वो 3 से 4 साल का प्रोसीजर है, ठीक है। जब आपके वो दांत का कीड़ा नीचे तक पहुंच जाता है, आपको दर्द होती है, फिर आप आते हो, हालांकि वो पिछले 4 साल से खा रहा होता है। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल। तो पहले ही देख लेते ना हम, तो कहते हैं हम पहले ही ट्रीट करके भेज देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स जो हों वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स भी करवाएं। अब जैसे बहुत दफ़ा हमारे पास बहुत ही कंजूस किस्म के लोग भी आते हैं। कंजूस किस तरह के मसलन? मतलब कुछ अर्सा पहले आपकी बरादरी से एक शेख साहब आए हमारे पास, कहने लगे भाई दांत निकलवाना है। मैंने कहा मोलर है तो 5,000 लगेंगे। कहने लगे 2,000 लेके सुन कर दे, दांत तो मेरा बेटा निकाल देगा। हाँ तो सही है ना भाई, कस्टमाइज्ड ऑप्शंस देनी चाहिए आपको, कितनी महंगाई हो गई है। आप भूल रहे हैं, डेंटिस्ट के पास लोग इसलिए आते हैं कि वो पेन फ्री इलाज करा सकें, वरना दांत का क्या है, वो तो प्लास से भी निकल सकता है और मुक्के से भी। लेकिन मैंने आपके क्लिनिक के बाहर अक्सर मरीजों के चीखने की आवाजें सुनी। जरूर वो बिलिंग काउंटर पर खड़े पेशेंट की आवाज होगी, वरना प्रोसीजर्स तो हम बहुत प्रोफेशनली पेन फ्री करते हैं। ओह आई सी, नाइस नाइस। ऐसे अभी मैं देख रही हूँ आपके दांतों को स्केलिंग के साथ साथ वाइटनिंग की भी जरूरत है। स्मोकिंग तो नहीं करते कहीं आप? नहीं, ओकेजनली कभी कभी चाय कॉफी काफी पीता अरे अभी आप हंसे ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक काम नहीं है, स्केलिंग, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, उसके साथ साथ आपको कॉन्टोर की भी जरूरत है। और मैं सामने देख रही हूँ कि आपको ओवरबाइट भी है, तो ओवरबाइट के लिए लाइनर्स भी लगवाने पड़ेंगे आपको, या फिर ब्रेसेस। और उसके साथ साथ मैं चेक भी कर लूंगी कहीं मोलर्स में कोई कैविटीज तो नहीं डेवलप हो गई, प्लाकिंग भी हो सकती है, रूट कनाल का भी टाइम आ सकता है। तो ज्यादा नहीं, बस 8-10 लाख में सारा प्रोसीजर हो जाएगा। 8-10 लाख? इससे अच्छा मैं स्माइल मैट्रिक्स के पास ना चला जाऊं। स्माइल मैट्रिक्स? जी हाँ दोस्तों, स्माइल मैट्रिक्स विच फॉलोज ABC, यानी कि A फॉर अलाइन, B फॉर ब्राइटन एंड C फॉर कॉन्टोर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्माइल खूबसूरत हो, आपके दांत चमके और आप कहीं भी कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल कर सके, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप स्माइल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट एंड ऑल द बेस्ट। वैसे पूछना था, इनका क्लिनिक है? जी बिल्कुल, स्माइल सेंटर के नाम से इनका क्लिनिक है। इनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। आप क्यों पूछ रही हैं? पूछना था अगर वैकेंसी हो किसी डेंटिस्ट के लिए तो आई एम अवेलेबल। नहीं, ये सिर्फ अच्छे और प्रोफेशनल डेंटिस्ट को ही रखते हैं। अच्छा एनीवेज, मुझे ये बताइए कि मैंने अक्सर टीवी एड्स में देखा है कि एक खास टूथपेस्ट आती है, आपने भी ऐड देखा होगा, जिसमें से 10 में से 8 जो डेंटिस्ट उसको रिकमेंड करते हैं, 2 नहीं करते। तो आप किन में आती हैं? मैं बाकी 2 में आती हूँ। क्यों? एक्चुअली ब्रांड पैसे नहीं दे रहा था। मैंने उनसे कहा कि ये कमर्शियल करने का मैं लूंगी बाली का एक ट्रिप। वो कहने लगे हम सिर्फ दे सकते हैं मोबाली का टूर। वो कानपुर डैम वाला। हाँ, बात ही नहीं बन रही थी, मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया फिर। वो जो बाकी दूसरा डेंटिस्ट है जिसने और मना किया था। हाँ, वो ईमानदार था। ओह आई सी। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। एक उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और हो सकता है आपने कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी हों, क्योंकि मैंने बहुत सारी नई टर्म्स सीखी इस पॉडकास्ट से। तो बात करने का मकसद ये है कि जो डेंटिस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो कि डेंटिस्ट्री के थ्रू मतलब अगर आप हाइजेनिक टूल्स यूज़ नहीं करते हैं डॉक्टर, तो वो मुंतकिल होती है, जिसमें हेपेटाइटिस भी है और भी चीज़ें इस तरह की हैं। सो मेक श्योर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं, उनका जितना भी प्रोसीजर हो वो बिल्कुल हाइजेनिक हो, उसको पूरी तरह से वो साफ़ करते हों और एहतियात से रखते हों। तो स्माइल सेंटर इस्लामाबाद में इनकी 5 ब्रांचेज़ हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, गो चेकआउट। और बाकी इन जैसे दंदान साजों से आप बच के रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। वैसे मैं आपका इलाज ना फ्री करने वाली थी, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। नहीं प्लीज़, मेरा ना एक अकल दाढ़ फंसी हुई है, लेकिन मैंने डरता इसलिए निकलवा नहीं रहा कि कहीं मेरी अकल ना चली जाए। उमर साहब, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी अकल ऑलरेडी जा चुकी है, तो बेफिक्र होकर निकलवाएं। अल्लाह हाफिज़।